हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम फोर्थ चैप्टर के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर को हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पीछे 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप उसमें देख लेना। देखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन ए स्कूल इन एन एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। इन डाटा को यूज करके हमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखो, पाई चार्ट के लिए हमें एक टेबल तैयार करनी होती है। ये लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स, हिंदी को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स, तमिल को पसंद करने वाले स्टूडेंट हैं 16, तेलुगु को पसंद करने वाले हैं 14 और बंगाली को पसंद करने वाले हैं 20 और टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 180। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 180। अब हमें पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्किल की ज़रूरत होती है और सर्किल का पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। ये बात हम सब जानते हैं। अगर पाई चार्ट बनाएंगे तो एक सर्किल की ज़रूरत होगी और सर्किल एंगल होता है 360 डिग्री का। अब हमें ये जो डाटा दे रखे हैं इनको एंगल में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको सर्किल के ऊपर दिखा सकें। अब देखो, जो डाटा दे रखे हैं उनको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें टोटल की ज़रूरत होगी। टोटल है हमारे पास 180, तो 50/180 कर देंगे। और सर्किल पे दिखाने के लिए हमें इस होल पार्ट को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री एंगल। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री का एंगल। पहला एंगल हमारा किसका हो गया? 100 डिग्री का। दूसरा है 80 स्टूडेंट पसंद करते हैं हिंदी को, तो 80 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 8/18। अब इस 8/18 को आप एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। 18 1 जा 18 2 जा और एंगल आ गया 160 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 160 डिग्री का। अब तमिल को पसंद करने वाले स्टूडेंट हैं 60/180 करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको जब एंगल में चेंज करेंगे तो 16/180 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 32 डिग्री एंगल। कितनी डिग्री का एंगल आ जाएगा? 32 डिग्री का एंगल। अब तेलुगु को पसंद करने वाले हैं 14 स्टूडेंट, इनको हमें एंगल में कन्वर्ट करना होगा। पाई चार्ट के लिए हर डाटा एंगल में आना चाहिए। और यहाँ जब इसको एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। पहले इनको फ्रैक्शन में करेंगे, फिर इनको एंगल में करेंगे। 0 से 0 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 28 डिग्री का एंगल हो गया। अब बंगाली को पसंद करने वाले हमारे पास हैं 20 आउट ऑफ 180 में से, तो 21/180/300 मल्टीप्लाई 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 40 डिग्री। अब ये सारे के सारे जो एंगल है ये हमें ये वाले एंगल इस 360 डिग्री एंगल सर्किल पे डिवाइड करके दिखाने हैं। जैसे देखो, इंग्लिश को पसंद करने वाले 100। अब हमें पता है सबको कि ये हम रेडियस ले लेते हैं पाई चार्ट का। इस रेडियस के ऊपर आप एंगल जब करोगे, सर्किल का रेडियस लेकर हम उस पे उसका एंगल दिखाएंगे। तो पहला है 100 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे 100 डिग्री। तो हम जब इसको मैच करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा होगा। को 100 डिग्री एंगल में कन्वर्ट कर दिए। इसको इंग्लिश को पसंद करने वाले लोग हैं। किसको? इंग्लिश को पसंद करने वाले। उसके बाद है 160
तो देखो इस लाइन को हम रेडियस मानकर इसके ऊपर रख के यहाँ पर जब हम लाइन खींचेंगे तो वो 180 हो जाएगी। यहाँ से जब हम लेंगे तो शायद ये 160 हो जाएगा। ये 160 पसंद करने वाले लोग हैं हिंदी को पसंद करने वाले लोग हैं। अब उसके आगे है 32 डिग्री। तो 32 का हम आइडिया लगा के यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। उसके बाद है 40 डिग्री, तो उसके बाद ये वाला हो जाएगा 40 डिग्री और ये वाला कर देंगे 28 डिग्री। कौन सा कहीं पर भी कर दो। तेलुगु को पसंद करने वाले हैं, तमिल को पसंद करने वाले हैं 32। यहाँ ये पसंद करने वाले किसको हैं? तमिल को। और 40 पसंद करने वाले हैं बंगाली को और 28 पसंद करने वाले हैं तेलुगु को। तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए नंबर को पहले एंगल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमें 360 डिग्री का जो सर्किल होता है उसको एंगल में अलग अलग पार्ट दिखा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। गिव द पाई चार्ट फॉर द पेट्स आर केप्ट बाय रेजिडेंट इन द लोकेलिटी फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द क्वेश्चन। एक पाई चार्ट दे रखा है कुछ पेट का और उनको देखकर हमें कुछ आंसर देने हैं क्वेश्चन के। विच पेट इज मोस्ट पॉपुलर, पहला है विच पेट इज मोस्ट पॉपुलर। जब आप आंसर दोगे तो इस फिगर को देखकर आपको लग रहा है कि 180 डिग्री तो नहीं है, लेकिन ज्यादा हिस्सा डॉग का है। किसका है? डॉग का। तो हम लिख देंगे डॉग इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर देखो, विच टू पेट्स आर इक्वली पॉपुलर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? विच टू पेट्स आर इक्वली पॉपुलर। कौन से दो पेट्स हैं इस पाई चार्ट में जो इक्वली पॉपुलर हैं? तो देखना, पैरेट और फिश। पैरेट और फिश हैं, ये इधर से लेकर यहां तक 90 डिग्री का था, इनको हाफ हाफ ये वाली लाइन कर रही है। तो पैरेट और फिश आर इक्वली पॉपुलर। पैरेट एंड फिश आर इक्वली पॉपुलर। उसके बाद देखो 80 पीपल आर क्वेश्चन्स हाउ मैनी हैड ए कैट। 80 पीपल का क्वेश्चन है कि कितने लोगों के पास कैट हैं, लोग नंबर निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ पीपल विद कैट्स, थर्ड का निकालेंगे नंबर्स ऑफ पीपल विद कैट। तो देखो कैट का हमारे पास देखो ये वाला हिस्सा है, इधर देखो ये वाला हिस्सा है और ये है 90 डिग्री का। तो कैट वाला हिस्सा जो एंगल बना रहा है वो है 90 डिग्री का हमारे पास। तो 90 डिग्री और आउट ऑफ 360 डिग्री में से है और कितना है 80%। लोग 80 लोग पूछ रहे हैं कि कितने एंगल से हटाकर अगर नंबर में बताएंगे ना तो कितनी कैट हैं। तो 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा 20 पीपल। देखो एंगल में आंसर था, हमें नंबर में बताना है। तो टोटल पीपल कितने हो गए? 20। रेजिडेंट लगा लो या पीपल लगा लो, टोटल जहाँ रहती हैं वो कितनी है कैट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक पैरेट। पैरेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तो द सेक्टर पैरेट इज 45 डिग्री का हिस्सा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये पूरा 90 डिग्री है और 45
फिश और पैरेट है। तो हम यहाँ फोर्थ का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे द सेक्टर ऑफ पैरेट, द एंगल ऑफ पैरेट, ऐसे लिख लो, द एंगल ऑफ पैरेट इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद है नंबर ऑफ द पीपल पैरेट, नंबर ऑफ द पीपल विद पैरेट। तो देखो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको जब आप कट करोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम बदलेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो जाएगी 1/80 और परसेंटेज 1/8 हो जाएगा, सॉरी, और परसेंटेज लगाने के लिए 100। और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12:1/2%। तो ऐसे लोग बताने थे परसेंटेज में जो पैरेट को पसंद करते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कॉइन इज टोस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम अप। एक कॉइन को टॉस किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट और प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम 2 क्वेश्चन पाई चार्ट के कर दिए हैं, अब प्रोबेबिलिटी के देखते हैं। एक कॉइन को टॉस किया गया, एक ही सिक्का था जिसको टॉस किया गया, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक सिक्का, आंसर नंबर 3 देखते हैं। एक ही सिक्का अगर है तो आउटकम्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे जब कॉइन को टॉस किया गया। तो आउटकम्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल, 2 ही हो सकते हैं बस। नंबर ऑफ द आउटकम्स, अब टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। अगर टोटल ही 2 हैं तो एक हेड की है और एक है टेल की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होते हैं चांस, एक आने के चांस तो हैं ही। प्रोबेबिलिटी हेड विल कम अप इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जितनी चांस होते हैं वो नीचे आते हैं आउटकम्स टोटल, और ऊपर चांस वाले आउटकम्स आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट आउटकम्स ऑफ गेटिंग। जब एक डाई को फेंका गया, देखो 4th क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग। तो एन इवन नंबर आने का आउटकम्स, ए नंबर ग्रेटर देन एन ओड नंबर आने के आउटकम्स। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 4 और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो आंसर नंबर 4 करते हैं हम। आंसर नंबर 4 जब करेंगे, इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन, पहला हमें पार्ट निकालना है, एक डाई को फेंकने पर इवन नंबर आने की संभावना। तो इवन नंबर आने की क्या संभावना है, तो देखिए इवन नंबर व्हेन ए डाई, इवन नंबर व्हेन ए डाई, इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन आर, क्या प्रोबेबिलिटी है 2, 4 और 6। बस अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, तो टोटल आउटकम्स होते हैं एक डाई के टोटल आउटकम्स,
टोटल आउटकम्स होते हैं 6। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, सिर्फ आउटकम्स बताने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है एन ओड नंबर, आउटकम्स ऑफ ओड नंबर्स। आउटकम्स ऑफ ओड नंबर कौन कौन से हैं ओड नंबर? 1, 3 और 5। सिर्फ आउटकम्स बताने, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। अब आउटकम्स ग्रेटर देन 4, आउटकम्स ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हो जाएंगे? ग्रेटर देन 4 आने की संभावना होती है, तो 5 और 6 दो ही ग्रेटर देन है। अब देखो आउटकम्स ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4। तो कौन कौन से हैं नॉट ग्रेटर देन 4 में? आप है ना इक्वल 4 की भी लेके चलोगे साथ, 1, 2, 3 और 4, जो 4 से नंबर 4 हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोविंग दीज इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, रीजन ऑफ एक्सीडेंट दे रखे हैं, और किस वजह से हुए एक्सीडेंट, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, नंबर ऑफ पीपल। तो ये टेबल को बनाने के लिए, पाई चार्ट को बनाने के लिए हमें इस टेबल को पहले इस तरह से तैयार करना है, फिर उसको फ्रैक्शन में बदलना है, फिर उसको सेंट्रल एंगल में। क्योंकि पाई चार्ट बनाते समय हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा था, हम सर्किल बनाते हैं और सर्किल 360 डिग्री एंगल होता है। सर्किल क्या होता है? 360 डिग्री एंगल। अब हमें चीजों को एंगल पे बताने के लिए एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले देखते हैं, चलो होल पार्ट फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए फ्रैक्शन में हमारे पास टोटल नंबर होना चाहिए, तो टोटल नंबर भी है हमारे पास। इन सब को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे पहले। ये हमने फ्रैक्शन में बदल लिया सबको। अब इन सबको हम सेंट्रल एंगल में चेंज करेंगे, तो 200/720 मल्टीप्लाई 360 डिग्री से। 360 डिग्री का एंगल होता है एक सर्किल के अंदर। अब यहां से देखो 0 से 0 31 32 2 का 100, तो पहला आ गया हमारा 100। दूसरा देखते हैं, 0 यहीं कट कर लेते हैं, 10/72 और ये हो जाएगा 360। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री का एंगल। अब तीसरा देखते हैं, 0 से 0 यहीं कट कर लेंगे, 25/72 मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 डिग्री से, तो 2 और 1 10, 2 5 जा 125 डिग्री। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे 120/720 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पर भी 0 से 0 कट कर दो आप, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, और फिर करोगे 2 5 जा 10, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब 5 और 720 को इससे करोगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 360 मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी लगा लो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। अब 2 5 जा, तो ये हो गया 25%। अब ये जो एंगल आए हैं ये हमें बताने हैं इस पाई चार्ट पे। पाई चार्ट मीन्स सर्किल पे।
तो देखो सर्किल का हमने एक सर्किल बना लिया और रेडियस ले लेंगे ये। अब वो कह रहा है कि 100 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हाई स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो गए वो लोग। हाई स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होने वालों का एंगल है 100, और यहां लिख देंगे हाई स्पीड। कौन से लोग हैं ये? हाई स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होने वाले। दूसरा है 50 डिग्री एंगल। तो हम देखो पूरा 90, अगर इसका पूरा 90 निकालेंगे हम तो हमारे पास ये हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा। यहाँ पे पूरा 90 निकालेंगे तो यहाँ 50 डिग्री निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री। अब 50 डिग्री कौन से लोग थे? ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब ड्रिंक करके गाड़ी को चलाने वाले लोग थे, तो हम उनको यहाँ लिख देंगे ड्रिंक एंड ड्राइव, ऐसे शॉर्टकट में लिख दो। अब 125, ये देखो यहाँ पर 180 पूरा हो जाएगा अगर इस सीधी लाइन को ऐसे कर देते हैं, तो 125 शायद यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। आगे है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा इतना, और उससे आगे है 25, तो 125 ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ना होने की वजह से है ना, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। और 60% लोग थे जो एक्सीडेंट होने वाले 60 डिग्री का एंगल बना रहे थे। 4 नंबर पे है ड्राइविंग इन रोंग साइड, रोंग साइड में ड्राइव करने वाले, रोंग साइड। अब 25% डिग्री है, ये डिग्री क्या थी? अदर रीजन, कोई और रीजन से, अदर रीजन। ये था हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें टोटल चाहिए, टोटल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट एंगल की भाषा समझता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, और आगे के 6-7 क्वेश्चन और हैं जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।